वेलकम टू मानविका WCIAS। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको अब से बेहतर कोई नहीं जानता। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का टॉपिक है एक जिला एक उत्पाद योजना, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब इसके बारे में जानते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 24 जनवरी। इसे हम प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 24 जनवरी 2018 को ODOP योजना का शुभारंभ किया गया था। अब हमने ये जान लिया कि ये योजना कब शुरू की गई थी। इसके बाद में दूसरा प्रश्न बनता है, ODOP योजना का क्रियान्वयन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो ये क्रियान्वयन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा। इस हेतु निर्यात भवन लखनऊ में एक ODOP प्रकोष्ठ की स्थापना भी की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है MSME को बढ़ावा देना व स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। अब जिले में उत्पाद का चयन, अब ये सारा जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हिसाब से 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो उनके लिए जो प्रोडक्ट चुना गया है उसका आधार क्या रखा गया है हर जिले के लिए? तो क्या है, उत्पाद की विशिष्टता, यानी कि वो उस जिले के में कुछ विशेष हो। विपणन सामर्थ्य, यानी कि मार्केटिंग वहाँ पर किस तरीके से की जाए, उसकी सामर्थ्य क्या है। विकास संभाव्यता, उस प्रोडक्ट के डेवलपमेंट की क्या संभाव्यता है। और रोजगार सृजनशीलता, यानी कि उस प्रोडक्ट के अगर उसका मार्केटिंग की जाए उस विशिष्ट प्रोडक्ट की, तो उससे रोजगार का कितना सृजन हो सकता है। इस आधार पर इन सबको देखते हुए हर जिले के लिए एक उत्पाद का चयन किया गया है। तो अब इसके बाद में ये योजना के लिए वित्त पोषण किस हिसाब से होता है, यानी कि फाइनेंस किस हिसाब से किया जाता है? तो केंद्र व राज्य सरकार में संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से किया जाता है। ये योजनाएं कैसी हैं आप जानते हैं। मुद्रा योजना है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, PM रोजगार सृजन कार्यक्रम, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आदि। ये सब योजनाएं, इनके माध्यम से इन MSMEs को क्या मिलता है, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। अब ब्रांड के रूप में इसकी स्थापना करने के लिए क्या किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एवं उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद आदि के माध्यम से प्रदर्शनियाँ और मेलों में इनकी प्रतिभाग, यानी कि उनका जो ये उसमें भाग ले सकें, ये सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे ये ब्रांड के रूप में स्थापित हो सकें और इनको एक्सपोर्ट किया जाना आसान हो सके। तो ये सब तो इस योजना के बारे में जानकारी हो गई। अब हमें पता होना चाहिए, जिससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं कि किस ज़िले से कौन सा उत्पाद जुड़ा हुआ है जो ODOP के लिए चुना गया है। तो हम इसे अलग अलग कैटेगरी वाइज बांट कर देखेंगे और उसी हिसाब से हम सीखेंगे, जिससे हमें लोकेशन भी पता लगती रहे ज़िले की और उससे संबंधित प्रोडक्ट की भी जानकारी होती रहे। तो हमने सबसे पहले क्या लिया है, एक से अधिक जिलों में एक ही उत्पाद। अब जैसे जरी जरदोजी है, अब आपको ये दिख रहा है जरी जरदोजी। अब क्या है, अब ये कहाँ कहाँ है? बरेली, बदायूं, कासगंज, शाहजहाँपुर, उन्नाव, चंदौली। अब ये देखिए, इसमें क्या है सबसे बड़ी बात, ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं ये तो आसपास हैं। कौन कौन से हैं, इनको जूम करके देखते हैं। ये देखिए, ये क्या क्या है, बदायूं, बरेली, शाहजहाँपुर और कासगंज। इसके साथ में बीच में हरदोई छोड़ दो, फिर ये उन्नाव आ गया, फिर इधर लास्ट में इधर चंदौली आ गया। तो ये सारे क्या हो गए, जरी जरदोजी के लिए है। यहाँ पर ये जरी जरदोजी का उत्पाद है ODOP के लिए चयनित। अब ये मूज उत्पाद, मूज एक घास होती है
और उससे ये उत्पाद बनाए जाते हैं। ये प्रोडक्ट्स आप देख ही रहे हैं। अब इसके लिए क्या है, अमेठी, सुल्तानपुर और प्रयागराज। तो ये हो गए मूंज उत्पाद के लिए। और ये जो 4, 1, 5 और 1, 6, ये क्या हो गए, जरी जरदोजी के लिए। अब इसके अलावा जरी जरदोजी और चिकनकारी के लिए ये लखनऊ, ये जरी जरदोजी के लिए भी है। और चिकनकारी आप देख सकते हैं क्या है, ये इस तरीके के हैं। चिकन के कुर्ते वगैरह आपने देखे होंगे, लखनऊ जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये तो हमने देख लिया है जो एक से ज़्यादा है। इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित उत्पादों के बारे में जानते हैं, कृषि से संबंधित। अब कृषि से संबंधित उत्पाद, अब ये देखिए क्या है, गुड़। सबसे पहले गुड़ कहाँ कहाँ है, ये डॉट से आपको जोड़ कनेक्ट करके दिखा दिया गया, जिससे एक तो मुजफ्फरनगर हो गया और दूसरा क्या हो गया, अयोध्या हो गया। अयोध्या राम की नगरी, वहाँ का प्रोडक्ट क्या है, गुड़। और साथ में मुजफ्फरनगर। अब गेहूँ, डंठल, हस्तशिल्प कहाँ है, बहराइच। अब इसके अलावा ये देखिए क्या है, खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण में अगर दालों को लें तो बलरामपुर और गोंडा। और खाद्य प्रसंस्करण में काला नमक चावल, ये सिद्धार्थनगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब खाद्य प्रसंस्करण में अगर आंवला लें तो प्रतापगढ़। अब खाद्य प्रसंस्करण में आपको ये दिख रहा होगा केला, तो ये कौसाम्बी हो गया। अब इसके अलावा केले से ही संबंधित एक प्रोडक्ट और है, केले के रेशे से बने उत्पाद। ये केला खाद्य प्रसंस्करण में आ गया कौसाम्बी, और केले से बने रेशे से बने उत्पाद कुशीनगर। ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए अगर केले से रेशे से उत्पाद की बात करेंगे तो कुशीनगर, और केवल केले की बात करेंगे, केले से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, तो कौसाम्बी। अब ये दूध प्रसंस्करण में देसी घी और रैया और हाथरस, हींग। तो ये सारे आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए। अब बात आ जाती है कि ये औरैया, देसी घी, अभी पिछले एग्ज़ाम में जो समीक्षा अधिकारी के था उसमें पूछा भी गया था। अब ये बनाना फाइबर प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे होंगे, ये इस तरीके से बनते हैं, जो हमने अभी कुशीनगर का देखा था। तो ये इस तरीके से बनाना फाइबर से देखिए कितनी कितनी सुंदर चीज़ें बनती हैं। अब इसके बाद आते हैं वस्त्र उत्पाद। अब वस्त्र उत्पाद की बात करते हैं तो ये देखिए, अब ये वस्त्र उत्पाद में देखते हैं, ये हरदोई में क्या है, हथकरघा। अब उसके बाद में स्टॉल कहाँ है, बाराबंकी। और वस्त्र उत्पाद में ही क्या क्या है, वस्त्र उद्योग की बात, इटावा। वस्त्र उत्पाद अंबेडकर नगर, वस्त्र उत्पाद मऊ। तो ये हो गए तीनों वस्त्र उत्पाद। अब जरी सिल्क साड़ी, ललितपुर। और गौतम बुद्ध नगर में क्या है, सिले सिलाए वस्त्र। वस्त्र छपाई की बात करेंगे तो फर्रुखाबाद। और बनारसी रेशम साड़ी, ये हमारा बनारस है ही। तो अगर स्टॉल की बात आ रही है तो बाराबंकी, बस छपाई की बात फर्रुखाबाद, सिले सिलाए वस्त्र गौतम बुद्ध नगर, जरी सिल्क साड़ी ललितपुर, बनारसी साड़ी बनारस। और बाकी वस्त्र उत्पाद के लिए इटावा, अंबेडकर नगर, मऊ। अब आते हैं काष्ठ उत्पाद, लकड़ी के। अब काष्ठ उत्पाद में देखिए, काष्ठ शिल्प की बात करेंगे तो बिजनौर, बस्ती और रायबरेली। अब इसके अलावा काष्ठ से ही बनी हुई लकड़ी की नक्काशी, ये आपको दिख रहा है लकड़ी की नक्काशी कितनी सुंदर सुंदर, सहारनपुर में। लकड़ी के खिलौनों की बात करें तो चित्रकूट। और फर्नीचर की बात करें तो महाराजगंज। बांसुरी की बात करें तो पीलीभीत। तो इस तरीके से हमने ये जाना। अब इसके अलावा जनजातीय शिल्प की बात करें तो
लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती, खीरी और श्रावस्ती। इस तरीके से अब ये देखिए आपको कास्ट शिल्प किस तरीके के होते हैं ये दिख रहे हैं। वुड क्राफ्ट्स में ये सब आता है। देखिए किस तरीके से सुंदर सुंदर चीज़ें बन जाती हैं लकड़ी से। अब आगे बढ़ते हैं। कालीन, दरी और चमड़े के उत्पाद। अब दरी सीतापुर और ऊन से बनी दरी जौनपुर। अब ये कालीन के लिए 3 क्षेत्र दिख रहे हैं, मतलब 3 जिले दिख रहे हैं, भदोई, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। भदोई, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ये तीनों एक साथ हैं ये कालीन के लिए। तो ये कालीन हो गया, दरी सीतापुर हो गया, जौनपुर हो गया ऊनी कालीन या दरी। चमड़े के उत्पाद में कौन कौन से आ गए? आगरा और कानपुर, आगरा, कानपुर, नगर। और जूते की बात करते हैं तो हमीरपुर। तो इस तरीके से हमारे कालीन, दरी और चमड़े के उत्पाद हो गए। अब सजावटी सामान की बात करते हैं। सजावटी सामान में घरेलू सजावटी सामान बागपत। हापुड़ में क्या है? घरेलू सजावटी सामान यानी कि होम फर्निशिंग वही। सजावटी सामान देवरिया का। और जूट वॉल हैंगिंग गाजीपुर, ये भी याद रखने का है। अब इसके बाद में विशेष उत्पाद, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखिए, वाद्य यंत्र में ढोलक, अमरोहा। पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क, रामपुर। अब यहीं पर संभल क्या है? ये संभल में क्या है? सींग एवं अस्थि मतलब हड्डी से बने उत्पाद, ये आपको दिख रहे हैं। खेल का सामान मेरठ, पता ही आपको, फेमस है। अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, गाजियाबाद। अब आते हैं नीचे। मथुरा में क्या है? स्वच्छता संबंधी उपकरण, सैनिटरी फिटिंग। फिरोजाबाद कांच उत्पाद। मैनपुरी ये तरकशी, ये दिख रहा है। और कन्नौज इत्र। इसके बाद में देखते हैं इधर हस्त निर्मित कागज कला, जालौन। फिर झांसी में सॉफ्ट टॉयज। फिर नीचे आते हैं, इधर क्या दिख रहा है? महोबा में पत्थर शिल्प, ये दिख रहा है आपको। सजर पत्थर शिल्प, सजर पत्थर इस तरीके के होते हैं, इनसे मालाएं और भी बहुत कुछ प्रोडक्ट बनते हैं। फिर आ जाते हैं इधर बलिया में बिंदी उत्पाद। आजमगढ़ में क्या है? काली मिट्टी की कलाकृतियाँ। और गोरखपुर क्या है? टेराकोटा प्रोडक्ट्स। अब ये दिख रहे हैं आपको नीचे, क्या? ब्लैक पॉटरी, टेराकोटा यानी कि मिट्टी के बर्तन वगैरह। ये सजर स्टोन क्राफ्ट जो पत्थर से बना प्रोडक्ट्स हैं। और हॉर्न, सींग और अस्थि से बने हुए ये प्रोडक्ट्स क्या हैं? संभल के। तो इस तरीके से ये चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये सभी आपको याद रखनी है। अब ये मेटल उत्पाद, मेटल से बने कहाँ कहाँ पर हैं? अगर पीतल के बर्तन की बात करेंगे तो संत कबीर नगर। बेडशीट तो वैसे वस्त्र में आ गई, लेकिन बेडशीट के साथ में आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स कहाँ है? फतेहपुर। और एल्युमिनियम के बर्तन कानपुर देहात। और कानपुर नगर में क्या था? चमड़े का सामान। और घुंघरू, घंटी, पीतल उत्पाद, एटा। अब यहाँ पे पीतल उत्पाद, यहाँ पीतल के बर्तन संत कबीर नगर था। ताले व हार्डवेयर, अलीगढ़। अब आते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन, बुलंदशहर। ये चीनी के मिट्टी के बर्तन दिख रहे हैं आपको। लौह कला कहाँ है? शामली। अब हम अगर इसी चीज़ों को देखते हुए चलें तो एक बार अगर रिवीजन की तरीके से देखेंगे तो हम देखते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हम याद रही होंगी। सहारनपुर हमारा क्या था? लकड़ी की नक्काशी थी। ऐसे मुजफ्फरनगर क्या था? गुड़ था। तो ऐसे मुजफ्फरनगर के साथ में दूसरा क्या था गुड़ का? हमने देखा था अयोध्या। ऐसे ही ये 3-4 जगह क्या थी? जरी जरदोजी।
बदायूं, बरेली, पीलीभीत, गाजीपुर। इसके साथ में कहाँ पर था? उन्नाव में था। फिर कहाँ था? इधर हमारा चंदौली में था, देखा होगा आपने। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपने चमड़े का देखा था, तो किसका था? आगरा के साथ में क्या था? कानपुर नगर। जैसे ये भदोई, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, यहाँ पर देखा था क्या था? कालीन। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें जो हैं हमें याद रखनी है कि मतलब जो हमें देखते ही समझ में आ जाए। ये सजावटी में देख ही लिया आपने, वॉल हैंगिंग याद रखिएगा, ये गाजीपुर। इसमें आपको ये दिख रहा होगा, ये प्रोडक्ट इस तरीके से सुंदर सुंदर प्रोडक्ट बनते हैं, सही है। ये इस तरीके के सुंदर सुंदर प्रोडक्ट बनते हैं, और भी हैं, ये तो केवल एक लगा के दिखा दिया है आपको। होम फर्निशिंग में आ जाते हैं पर्दे वगैरह और भी सुंदर चीज़ें इसी तरीके की। ये दरी वगैरह का हमने बताया था, ये कालीन के हो गए थे। फिर जौनपुर आ जाते हैं तो, और इधर सीतापुर आ जाते हैं दरी। इधर जूतों में आते हैं तो हमीरपुर। लकड़ी का हमने देख ही लिया था ये। अगर काष्ठ शिल्प में बस्ती, बिजनौर और रायबरेली। बाकी बांसुरी, पीलीभीत। जनजातीय शिल्प में केवल ये दो हैं, श्रावस्ती और लखीमपुर। तो हमें ये सब देख लिया और हम सीख गए होंगे इस तरीके से। और हमने कुछ जो मेन थे उनकी पिक भी लगा दी है। तो ये जो टॉपिक है ये अक्सर पूछा जाता है। इसमें इस तरीके से आ जाता है कि किसी ज़िले को दे देंगे, उसके सामने कोई उत्पाद दे देंगे, उनसे मैचिंग करा देंगे, या पर्टिकुलर किसी एक उत्पाद को दे देंगे। जैसे कह दिया मतलब जरी जरदोजी, तो कुछ ज़िले दे दिए कि ये ODOP में किस ज़िले से संबंधित है, तो वो प्रोडक्ट को हम उस ज़िले से देखना पड़ेगा और हमें ये पता होना चाहिए। तो ये आपका ये टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ। मानविका WCIS आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। यदि ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।